सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक जो होने वाला है वो है डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सो जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक किस बारे में, फर्स्ट टॉपिक क्या पूछता है कि व्हाट आर डायमेंशंस। सो डायमेंशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले डायमेंशंस, ये जो टॉपिक होता है, ये टॉपिक जेई मेन और जेई एडवांस और स्पेशली नीट और एमएससीटी सभी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से क्या होता है स्टूडेंट्स की, इस टॉपिक से ना डायरेक्ट एमसीक्यूज, असर्शन रीजंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, डायमेंशन को समझने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि आखिर डायमेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है, यानी डायमेंशंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर समझते हैं अभी। सो स्टूडेंट सबसे पहले ना देखो, सो क्वेश्चन ये आता है कि वाई डू वी नीड डायमेंशंस। सपोज किसी, यानी किसी स्टूडेंट ने फोर्स का फॉर्मूला लिखा है F इक्वल्स टू mv। ओके, तो अगर दूसरे स्टूडेंट ने लिखा है, ये फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट ने लिखा है F इक्वल्स टू ma। सो दोनों में से दोनों में से कौन सा सही है। दोनों सिर्फ फार्मूला देखकर कभी कभी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया है जिससे जिससे किसी भी फार्मूले की करेक्शन चेक कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। सो बेसिकली सो बेसिकली क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए ना हमें डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डायमेंशंस की। मतलब डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट जो होता है, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट फार्मूले को वेरीफाई करने के लिए होता है, इंट्रोड्यूस हुआ है, वो वेरीफाई करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है। सो व्हाट आर डायमेंशन? डायमेंशंस आर द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज required to express a physical quantity. Okay, so means what is that कि जब किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे कि मास, लेंथ और टाइम, तो इन तीन चीज़ की हेल्प से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर्स यानी एक्सपोनेंट को उस क्वांटिटी की डायमेंशंस कहते हैं, राइट। तो डायमेंशंस जो है, डायमेंशंस सबसे पहले ना हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ याद रखना चाहिए। तो डायमेंशंस जो होते हैं सिर्फ इन बेस जो ये जो क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ के टर्म्स में लिखे जाते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और साथ ही में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये तीन चीज़ के ऊपर आते हैं, यानी मास, लेंथ और टाइम। तो जेई और नीट में ना ज़्यादातर क्वेश्चंस मास, लेंथ और टाइम तक ही होते हैं, क्योंकि डायमेंशंस कहाँ से आती है ये हमें पता नहीं चलता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, ये डायमेंशन किसी बुक से याद नहीं की जाती है। ये जो होता है ये फिजिक्स के फॉर्मूले से डिराइव होती है। तो हर डायमेंशंस किसी एक्चुअल फिजिकल इक्वेशन से आती है, राइट। सो जैसे यहाँ पे सेवरल एग्जांपल्स मैं बताऊंगा अभी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी सबसे पहले ना, वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, सो अब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है? डिस्टेंस का डायमेंशन होता है लेंथ। ओके, और टाइम का होता है टी। सो स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे एल अपॉन टी, राइट। सो मैथमेटिक्स में ना डिवीजन का मतलब एक्सपोनेंट माइनस होता है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एल देन टी रेस टू पावर माइनस वन। सो इसका जो फाइनल डायमेंशन वेलोसिटी निकलेगा वो कैसे निकलेगा? एम एल टी। ओके, सो एक चीज़ नोटिस करो, मास जो है, मास यूज ही नहीं हुआ है, इसलिए उसका पावर कितना है? ज़ीरो। ओके, इसलिए उसका पावर क्या है? ज़ीरो है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला क्या है? ए इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का डायमेंशंस क्या है? एल टी रेस टू पावर माइनस वन। ओके, ये चीज़ को ध्यान से देखना, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है?
एल टी रेस्ट टू पावर -1। अब टाइम का क्या है, टाइम का टी है, ओके, टाइम का टी है। अब इन चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा ये, एल टी रेस्ट टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय टी रेस्ट टू पावर -1। सो इसका फाइनल कैसे निकलेगा, एल टी रेस्ट टू पावर -2। सो इसको हम ऐसे भी लिखेंगे जैसे एम रेस्ट टू पावर 0, यानी उसका उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ है मास का। सो एल रेस्ट टू पावर 1 टी रेस्ट टू पावर -2, ओके। अब फोर्स, तो सबसे फेमस फार्मूला जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये फार्मूला, यानी यही फार्मूला फोर्स की डायमेंशन का सोर्स है, जिसमें मास मास हो गया और एक्सेलरेशन। सो मास और उसके बाद एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो कैसे लिखेंगे, एल टी रेस्ट टू पावर -2, राइट। अब उसको मल्टीप्लाई करने पे ना क्या हो जाएगा, ये कैसे निकलेंगे हम, एम एल टी रेस्ट टू पावर 2। सो इसको फाइनल, यानी इसका फाइनल कैसे लिखेंगे, जैसे एम, इसका यूज़ कितने बार हुआ है, एक बार हुआ है, यानी ज़ीरो 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 टाइम यूज़ नहीं हुआ है। सो रेस्ट टू पावर 1 लेंथ रेस्ट टू पावर 1, सो टी रेस्ट टू पावर -2 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे मैं डायमेंशंस के फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला बताऊंगा। सो डायमेंशनल फार्मूला दैट शोज हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी यूजिंग पावर्स। फॉर एग्जांपल जैसे वेलोसिटी जो है, उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे आ जाएगा, एम एल रेस्ट टू पावर एम एल रेस्ट टू पावर 1 एंड टी रेस्ट टू पावर -1। सो ये किसका है, वेलोसिटी का। अब फोर्स, सो फोर्स का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे, एम रेस्ट टू पावर 1 एल रेस्ट टू पावर 1 एंड टी रेस्ट टू पावर -2, ओके। अब प्रेशर का, सो प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, एम रेस्ट टू पावर 1 एल रेस्ट टू पावर -1 एंड टी रेस्ट टू पावर -2, ये आ जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला। तो ओवरऑल आज हमने डायमेंशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा, जिसमें डायमेंशंस किसी फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायमेंशनल फार्मूलाज कभी याद नहीं किए जाते हैं, क्यों, क्योंकि बल्कि वो फिजिकल फार्मूले से डिराइव किए जाते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे फोर्स की डायमेंशन एफ इक्वल्स टू एम ए, यानी मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन से वर्क, तो उससे फोर्स की डायमेंशन पता चलती है, ओके। और उसके बाद जैसे वर्क की डायमेंशन कैसे लिखेंगे, W दैट इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। सो इससे हमें वर्क की डायमेंशन पता चलती है। और प्रेशर की डायमेंशन जैसे P दैट इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो इससे प्रेशर की डायमेंशन पता चलती है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ डायमेंशन एनालिसिस में होता है, जिसे हम फार्मूलाज वेरीफाई करते हैं, तो यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं और कैलकुलेशन में एरर डिटेक्ट करते हैं। सो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप फार्मूले से डायमेंशन निकालना सीख गए, तो आपके जो क्वेश्चन है जेई नीट और एमएससीटी के लिए ना, डायमेंशन वाले क्वेश्चन बहुत यानी ईजी हो जाएंगे आपके लिए। सो नाउ व्हाट आर फंडामेंटल dimensions? So fundamental dimensions are the dimensions corresponding to the fundamental physical quantity. That means fundamental जो है, fundamental dimension वो dimensions होती है जो fundamental physical quantities को represent करता है, यानी ये किसी और dimension से derive नहीं होता है, वो इन्हीं से बाकी सब derived dimensions बनती है। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये डायमेंशंस जो है एसआई बेस्ड क्वांटिटीज से आती है। मीन्स एसआई सिस्टम यानी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हर एक क्वांटिटी का एक डायमेंशनल सिंबल होता है,
जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में जैसे लेंथ, टाइम, मास एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सब चीज़ क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और भी है जैसे थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड न्यूमेरिकल इंटेंसिटी। सो इसका जो डायमेंशन सिंबल्स होते हैं वो क्या होता है, लेंथ का एल होता है, टाइम का टी होता है एंड मास का एम होता है, और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, आई होता है। वैसे ही टेम्परेचर का क्या लिखेंगे, यानी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का क्या लिखेंगे, थीटा। ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का लिखेंगे हम एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, वाई आर दिस कॉल्ड फंडामेंटल। ये क्वांटिटीज़ किसी और फिजिकल क्वांटिटी से एक्सप्रेस नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊँ कि लेंथ को किसी और क्वांटिटी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मास जो है, मास को इंडिपेंडेंट है, मास जो है वो इंडिपेंडेंट है, और टाइम भी इंडिपेंडेंट है। बट ओवरऑल जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वो फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो फोर्स, एक फोर्स दैट इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ओके, सो इसलिए जो होता है, इसलिए फोर्स फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव क्वांटिटी है एक। अब जैसे मैंने बताया कि जेई नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस क्या होते हैं, जेई और नीट में ना 90% क्वेश्चन सिर्फ ये तीन चीज़ पे आते हैं, लेंथ, टाइम एंड मास। बाकी डायमेंशन जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ना कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो फिज़िक्स में आते हैं वो ये तीन चीज़ होते हैं, लेंथ, टाइम एंड मास। सो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी फंडामेंटल डायमेंशंस आर देयर इन एसआई यूनिट, सो उसका आंसर क्या आना चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए 7। अगर पूछा जाए कि मोस्टली कॉमन यूज डायमेंशन इन मैकेनिक्स, दैट इज लेंथ, टाइम एंड मास। ओके, so simply fundamental dimensions represent fundamental physical quantities, and total seven dimensions are there। so सभी derived dimensions इन्हीं से बनती है। अब स्टूडेंट, फंडामेंटल डायमेंशन वो डायमेंशंस होती है जो ऐसा यूनिट की फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो टोटल 7 फंडामेंटल डायमेंशंस है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो 7 डायमेंशंस से सभी डिराइव डायमेंशंस बनती है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेई और नेट में ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मास, लेंथ एंड टाइम। जो इसके ऊपर ही बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना ताकि भूलो ना, क्योंकि यही चीज़ रिपीटेडली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। So student, what is dimensional formula? A dimensional formula is an expression that shows how a physical quantity depends on the fundamental quantities। So यही चीज़ मैंने पहले बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशनल मास, लेंथ, टाइम और बाकी बेस डायमेंशंस के पावर के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है। सो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे वो डायमेंशनल फार्मूला याद नहीं किए जाते हैं, बल्कि उसको फिजिक्स के फार्मूले से डिराइव किए जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप फार्मूला समझ गए ना, तो डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूला दोनों जो है इजीली निकाल पाओगे, इजीली वो अप्लाई कर पाओगे क्वेश्चंस में। सो जेई और नीट और एमएससीटी में ये टॉपिक जो है बहुत, यानी स्कोरिंग है, यानी हर बार ये चीज़ पूछती है, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग यूनिट से पूछते हैं, वो अलग अलग मतलब फॉर्मूलेज होते हैं उसमें, बट उसका जो डायमेंशंस होता है वो एक ही होता है। यानी वो तीन चीज़ जो कॉमन है वो हमेशा वो क्वेश्चंस में आती ही है, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वो तीन चीज़ में मास्टर हो जाओ, बाकी सब भी करना है, बट वो तीन चीज़ जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस में वही चीज़ पूछता है, तो फोकस ऑन दैट थिंग। ओके, सो स्टूडेंट, बेसिकली मैंने यही चीज़ कहा है कि अभी ये टॉपिक जो है ये स्कोरिंग है, इसलिए ये पूरे इसमें आता है, यानी
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन ऑफ इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला। सो डायमेंशनल फार्मूला आता कहाँ से है? सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जिसमें एम एल टी रेस टू पावर -2 और एम एल टी उसकी पावर 2 टी रेस टू पावर -3, तो जैसे फार्मूला रट लेते हैं तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये चीज़ गलत इसलिए है क्योंकि जेई एडवांस और नीट में ना अगर फार्मूले भूल गए ना तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। इसलिए हमेशा फिजिक्स फार्मूला, उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल फार्मूला अप्रोच फॉलो करो। अब उस चीज़ का मैटर देखो, हर डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए ना सबसे पहले फोर इंपॉर्टेंट स्टेप ज़रूरी होती है। और वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे पहले फिजिक्स का ओरिजिनल फार्मूला लिखो। ओके, सबसे पहले राइट ओरिजिनल फार्मूला ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स में जो ओरिजिनल फार्मूला दिया है वो लिखो। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा कि हर क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट करो। ठीक है, देन सिंपली उस चीज़ को डायमेंशंस में सब्स्टिट्यूट करो और उसके बाद आखिरी जो पावर है, पावर्स को सॉल्व करो। तो इस मेथड से ना हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, मोमेंटम। सो मोमेंटम जो है, मोमेंटम का फॉर्मूला यानी फिजिक्स फॉर्मूला क्या है कि मास दैट इज m, देन उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है उसका क्या है, एल टी रेस टू पावर 1। सो उसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने में एम एल टी रेस टू पावर -1। सो उसका पावर क्या है, -1 आ जाएगा। तो उसको मोमेंटम यानी उसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, दैट इज एम रेस टू पावर 1 देन एल रेस टू पावर 1 एंड टी रेस टू पावर -1। आ गया मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। तो स्टूडेंट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज को कभी रटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर डायमेंशनल फार्मूला किसी ना किसी फिजिक्स के ओरिजिनल फार्मूले से डिराइव होता है। आप किसी भी क्वांटिटी यानी आपको ओरिजिनल फार्मूला याद है तो आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला जो एग्जाम में खुद निकाल सकते हैं। बस एक सिंपल रूल याद रखना, वो चीज़ फॉलो करना कि क्या करो कि फिजिक्स फार्मूला, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डायमेंशनल और सप्लीफिकेशन, इसी टेक्निक से क्या कर सकते हैं आप जेई और नीट के ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है डायमेंशनल वाले क्वेश्चन जो है कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हो।